चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज पूरी अगर विश्व की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए तो एक विशेष संकट के दौर से गुजर रहा है। एक विशेष संकट हम पूरी दुनिया को परेशान करके, विशेष संकट ने हमें परेशान करके रखा है और हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं। आज सभी के मन में ये जानने की इच्छा है कि आखिर हम इस संकट की घड़ी से उबरेंगे कब? कब ऐसा समय आएगा जब हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे? हम कब अपने घरों से बाहर निकलकर एक सुखपूर्वक जीवन, एक प्रसन्नतापूर्वक, एक निडर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? कब आखिर हम इस डर से बाहर निकल पाएंगे? कब इस संकट की घड़ी से हमें निजात प्राप्त होगा? ये आज हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये प्रश्न घूम रहा है और इस चीज को देखते हुए मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये विचार बहुत बार आया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है, बहुत जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। ज्योतिष इसमें क्या योगदान रखता है, ज्योतिष इसमें क्या दिखा रहा है, इस पर जरूर कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबने अपना प्रयास कर लिया और कहीं से कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। तो ज्योतिष की दृष्टि से आज सब कुछ भगवान के भरोसे ही बचा है। तो ज्योतिष की दृष्टि से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, या ठीक करने की बात छोड़ें तो कब हम इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे जानें? मैंने बहुत प्रयास किया, आप लोगों के प्रश्नों पर बहुत मेहनत करने का प्रयास किया गया और जो कुछ निकल करके ज्योतिष की दृष्टि से आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी से, इस संकट काल से हम कब निकल करके बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस पूरे मामले को पूरी तरीके से देखूं तो मैंने एक चीज महसूस किया कि भारत में जो पहला मामला इसका आया वो केरल के अंदर 30 जनवरी 2020 में, केरल में 30 जनवरी 2020 को पहला मामला आया और उसके बाद जो दूसरा मामला आया वो 3 मार्च 2020 को दूसरा मामला कहीं ना कहीं भारत के अंदर आया। लेकिन उससे पहले जब ये सारे मामले आए, उससे पहले हमारे समस्त प्लैनेट, जितने हमारे ग्रह थे, वो सारे ग्रह राहु केतु के अंडर में समा चुके थे। वो सारे ग्रह जो है वो राहु केतु के प्रभाव में आ चुके थे और आप लोग जानते हैं कि जब ग्रह राहु केतु के प्रभाव में आते हैं तो ग्रह अपने जो प्रभाव को है उसको खत्म कर देते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। सारे ग्रह कालसर्प योग के प्रभाव में आ चुके थे क्योंकि मंगल 7 फरवरी से पहले बाहर था इनके प्रभाव से। 7 फरवरी से पहले मंगल इनके प्रभाव से बाहर था, जिस कारण से अगर हम देखें उठा करके तो कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत कम था। हम सभी लोग निश्चिंत थे, खासकर अगर भारतवर्ष को लेकर के देखूं तो हम बहुत निश्चिंत थे कि शायद बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही 7 फरवरी को अकेला मंगल बाहर था तो परिस्थितियां ठीक थी, बहुत ज्यादा एक एक करके मामले आए। 30 जनवरी को एक मामला आया, 3 मार्च को दूसरा मामला आया, 30 जनवरी को एक ही मामला आया। लेकिन जैसे ही 7 फरवरी को मंगल ने प्रवेश किया धनु राशि के अंदर और जैसे ही उसने धनु राशि के अंदर प्रवेश किया, धनु राशि के अंदर प्रवेश करते ही वो केतु से पीड़ित हो गया और वो भी काल सर्प योग के प्रभाव के अंदर आ गए। यानी सारे जो ग्रह थे वो काल सर्प योग के अंदर प्रभाव में आ गए और उसके बाद जो बढ़ने का माजरा शुरू हुआ, उसके बाद वो प्रभाव के अंदर आया। 3 मार्च को दूसरा केस आया और उसके बाद आप लोग जानते हैं धीरे 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 करके जो विस्फोट होना शुरू हुआ है, अब वो पूरे विश्व को इस प्रकार ग्रसित कर चुका है। भारत के साथ साथ अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए मामले जो बढ़ने की स्पीड रही है वो फरवरी के बाद ही प्रारंभ हुई है। तो उसके बाद जो विस्फोट हुआ है वो विस्फोट कहीं से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनेक प्रयत्न करने के बाद, अनेक प्रयास करने के बाद भी वो कहीं से कुछ मामला समझ ही नहीं आ रहा है किसी को कि आखिर ये कंट्रोल होगा कैसे। अगर ग्रह के हिसाब से समझेंगे तो बहुत क्लियरिटी से सारी चीज समझ आ रही है, ग्रह दिखा रहे हैं
कि जब तक मंगल बाहर था तब तक ही बहुत चीजें रुकी हुई थी, लेकिन उसके भी काल सर्पयोग के अंदर प्रभाव पहुंचने के बाद, उसके राहु केतु के अंडर में पहुंचने के बाद जो विस्फोट हुआ उसको कोई नहीं संभाल पा रहा है। आखिर ये कब संभलेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये जो सारा मामला है वो वाकई में संभलेगा कब, चीजें ठीक होंगी कब। तो उसको लेकर के भी हमें धीरे धीरे चीजों को समझने की जरूरत है। अब क्योंकि सारे ग्रह इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, तो कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 16 जुलाई को अब मामला कब ठीक होगा मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी डेट दे रहे हैं, कोई कह रहा है इस डेट से ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है इस डेट से ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है इस डेट से ये चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई कह रहा है इस डेट से इस कंट्री में ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण कहता है मैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख रहा हूं और बड़ी निर्मलता से, बड़ी शुद्धता से आपके सामने रख रहा हूं। ये ठीक कब होगा, वाकई में हम मामले पर कंट्रोल कब पाएंगे, काबू कब पाएंगे, उस चीज को नोट कर लीजिए। 7 अगर हम उठा करके देखें, क्षमा चाहूंगा, 16 जुलाई को जब तक सारे ग्रह, कोई एक ग्रह भी चंद्रमा को छोड़कर मिथुन राशि के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मामला कंट्रोल में नहीं होने वाला है। तो कौन सबसे पहले बाहर निकलेगा? सबसे पहले बाहर निकलेंगे 16 जुलाई 2020 को सूर्य। 16 जुलाई 2020 को सूर्य प्रवेश करेंगे राशि कर्क के अंदर। जब सूर्य इस काल सर्पयोग से बाहर निकल कर आएंगे, राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। हम इस मामले पर काबू पाना प्रारंभ कर देंगे। धीरे धीरे उस दिन से इस मामले पर कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। 16 जुलाई 2020 से जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद सूर्य के प्रवेश के बाद थोड़ा थोड़ा मामले पर कंट्रोल होगा। उसके बाद 1 अगस्त को रात्रि में, यानी 2 अगस्त की सुबह कह सकते हैं, बुध भी निकल करके कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य अकेला था, धीरे धीरे मामले पर कमांड मिलनी शुरू होगी। 1 अगस्त को जैसे ही बुध भी बाहर आ जाएंगे तो और स्पीड आ जाएगा और मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा और स्पीड हमें मिलनी शुरू हो जाएगी इस मामले को कंट्रोल करने पर। तो 1 अगस्त 2020 के बाद, बुध के बाहर निकलने के बाद कंट्रोल की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी। अब सूर्य और बुध दोनों प्लैनेट इन दोनों चीजों से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं, काल सर्पयोग के प्रभाव से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं। अब तीसरा एक प्लैनेट और बाहर आने जा रहा है, लेकिन वो अभी 1 महीने का समय लेगा। वो है शुक्र। शुक्र 31 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 31 अगस्त तक कर्क राशि में शुक्र प्रवेश करेगा। तो जब ये 3 प्लैनेट पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे तो मामला और स्पीड से, 3 प्लैनेट बाहर आ चुके हैं, अब मामला करीब करीब हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे बृहस्पति इत्यादि प्लैनेट जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे, मामला हमारे हाथ में पूरी तरह से आता चला जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे मामले पर देखूं, लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लोग अपने अपने अलग अलग विचार दे रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, ज्योतिष की बहुत बारीकियों को देखने के बाद ये पाया कि ये मामला जुलाई से पहले, 16 जुलाई से पहले हमारे कंट्रोल में आता हुआ नहीं दिख रहा है। 16 जुलाई के बाद ही ये मामला हमारे कंट्रोल में आएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं कि हमने बड़ी बड़ी समस्याओं से अपने आप को उबारा है। जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी। मुझे इस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये समय हमारे लिए इस प्रकार का है कि एक दूसरे को दिलासा देते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, मुझे बहुत दुख लगा है। मैंने अभी देखा है कुछ जगहों पर जो हमारे डॉक्टर्स इत्यादि उन पर हमले हो रहे हैं, मुझे दुख लगता है। क्या हमारी यही हमें सिखाता है? हमारा जो धर्म है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे संस्कार हैं, क्या हमें ये सिखाते हैं? कुछ जगह मैंने देखा कि जो लोग खास बीमारी से पीड़ित हैं, उनके कोई छू नहीं रहा है, ठीक होने के बाद भी उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनके नजदीक नहीं जा रहा है। ये तो उसको दोबारा बीमार बनाने जैसा है।
आप ये नहीं कीजिए। हमें बीमारी का विरोध करना है, बीमार का विरोध नहीं करना है। अगर हम बीमार का विरोध करेंगे तो शायद वो टूट जाएगा। परमात्मा करेंगे, एक दिन फिर हम सब अच्छे से मुस्कुराएंगे, एक साथ रह करके खुले में जीवन व्यतीत करेंगे। तब तक सब लोग अपना अपना ध्यान रखें।